नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, संस्कार कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल संस्कार स्टडी में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले हमने अरावली प्रदेश जो इससे पहले वाली वीडियो में किया था, अरावली प्रदेश का जो पूरा हिस्सा जो विस्तार था, विस्तार से लेकर के इसकी जो महत्ता थी वो वहां तक पढ़ लिया था। और आज हम जो अरावली की जो चोटियां हैं, इससे पहले भी भौतिक प्रदेश की बहुत सारी क्लास है जो हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने राजस्थान का भौतिक प्रदेश में उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़ा, उसमें शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान के बारे में जिक्र किया था। इसके अलावा यहाँ पर अब जो दूसरा जो सेकंड पार्ट है अरावली पर्वतमाला का, 4 भौतिक प्रदेश पढ़े थे हमने, जिसमें से दूसरा जो भौतिक प्रदेश चल रहा है और जिसमें से अरावली प्रदेश का जो हमने जिक्र कर लिया था, और उससे नेक्स्ट वाली क्लास का जो आगे है वो अरावली की पहाड़ियों से संबंधित है। हमने पढ़ा था, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। अरावली की जो शुरुआत थी वो कहां से मानी जाती है, तो गुजरात के पालनपुर जिले से खेड़बाहा स्थान से इसका जो स्थान माना जाता है, उद्गम स्थान माना जाता है। इसके अलावा रायसीना की पहाड़ियां तक, जो दिल्ली तक का जो क्षेत्र फैला हुआ है, दिल्ली तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसके बाद में हमने जिक्र किया था राजस्थान में जो 550 किलोमीटर 550 किलोमीटर का जो एरिया यहाँ पर अरावली का, 692 से 550 किलोमीटर जो राजस्थान का हिस्सा 80% लगभग कवर करता है। लगभग अरावली का जो हिस्सा 80% यही है अपने राजस्थान के अंदर। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में थोड़ा जिक्र नहीं किया था, जहां प्रवेश होता है, इसका प्रवेश राजस्थान में कौन से पॉइंट से होगा, तो हमने अब कर लेना है सिरोही जिले के अबू क्षेत्र से इसका प्रवेश होता है। इसके अलावा निकासी जो इसकी होती है बहुत सारी जिलों से होती हुई है, लास्ट में जो झुंझुनू के खेतड़ी जो स्थान है वहां से इसका निकास द्वार हो जाता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा यहाँ पर चोटियों के अवरोही क्रम की, बढ़ते से घटता क्रम, इसे मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकता हूँ। देखिए कैसे अवरोही क्रम, अब अवरोही का मतलब घटना, तो यहाँ पर घटता हुआ जो क्रम है उसको देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर बढ़ता जो क्रम लगा रहा हूँ, सबसे पहले इसकी ट्रिक से इसे याद कर पाना थोड़ा सा उचित रहेगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरपीएससी, आरएसएसएम बोर्ड द्वारा पूछे गए। इसके अलावा आरएस में बहुत बार यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। इनका जो क्रम लगा दिया जाता है बहुत सारी 4-5 चोटियां देकर के, और बाद में आरोही और अवरोही क्रम में इन्हें लगाया जाता है। तो यहाँ पर पहले अपने याद कर लेना है कैसे है। गुरु से दिल में जरा, ट्रिक क्या है अपने, गुरु से दिल में जरा आस कर, ऋषि कमल सज्जन मोराम जी खोया सायरा तारा, खोया सायरा तारा। तो यहाँ पर बात करेंगे गुरु से दिल में जरा आस कर, गुरु से दिल में जरा आस कर, ऋषि कमल सज्जन मोराम जी, ऋषि कमल सज्जन मोराम जी मतलब मोर राम जी खोया सायरा तारा, खोया क्या खो गया है, खोया सायरा तारा। तो यहाँ पर पहले अपने जिक्र कर लेते हैं, यहाँ पर गुरु का मतलब है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, यहाँ पर गुरु शिखर हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर और गुरु शिखर से बाद में हम बात कर रहे हैं कौन सी चोटी आएगी, वो आएगी कौन सी, शेर भी। गुरु से दिल में जरा आस कर, तो शेर। इसके बाद में कौन सी चोटी आएगी, तीसरी जो चोटी आएगी वो आएगी दिलवाड़ा भी। कौन सी आएगी, दिलवाड़ा के बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर इनका जो स्थान है, पहले तो मैं 3 की बात कर लेता हूं। यहाँ पर सबसे जो यहाँ पर गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी, और इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, उसका स्थान भी पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी है, उसकी लंबाई कितनी है, 1722 मीटर। आपको बताया था, इसका जिक्र भी किया था, 1722 मानते हैं, कई जने इसे 1727 मानते हैं। इसके बाद में हमने शेर की जो ऊंचाई है वो कितनी रखनी है, यहाँ पर 1597 मीटर, 1597 मीटर। तो यहाँ पर जो दिलवाड़ा की जो ऊंचाई है, दिलवाड़ा जो पहाड़ी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर, इसकी लंबाई है, दिलवाड़ा की जो लंबाई हो जाएगी 1492 मीटर की। कितनी, 1492 मीटर। तो थोड़ा याद रखिएगा, गुरु शिखर की सबसे ऊंची चोटी है, तो यहाँ ये हो जाएगी कहाँ पर, सिरोही के अंदर।
कौन से जिले में, सिरोही में। इसके बाद में शेर भी यहाँ पर जरा याद रखिएगा, शेर भी कहाँ है, सिरोही के अंदर, यहाँ कहाँ है, इस सिरोही के अंदर। इसके बाद में दिलवाड़ा भी कहाँ है, सिरोही के अंदर। इन तीनों का स्थान सिरोही हो जाएगा, क्योंकि जो औसत ऊंचाई का सर्वाधिक ऊंचाई वाला क्षेत्र यहाँ पर माना जाता है, ये भी सिरोही वाला क्षेत्र ही माना जाता है। तो सब सर्वाधिक जो यहाँ पर मैं बात करूंगा दक्षिणी अरावली की, तो पूरी की पूरी ये चोटियां दक्षिणी अरावली में रह जाती हैं। जो सिरोही वाला क्षेत्र यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर घेर रखा है इन्होंने। तो इसके बाद में मैं में थोड़ा यहाँ से, इसके बाद में कौन सा करना है आपको, जरगा, जरा से क्या करना है, जरगा पर्वत। तो ये जरगा पर्वत है जो, ध्यान रखिएगा, इसकी विशेषता है भी, ये सबसे पहले इसकी लंबाई है 1431 है, 1431 को इस जरगा, तो यहाँ पर A11, यहाँ पर गा में थोड़ा 11 लग रहा है, तो यहाँ पर 11 थोड़ा याद रख सकते हो भी, 11 वाला है, तो यहाँ पर 1 1431 है, 1492 1431। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ी विशेषता हो जाएगी, ये उदयपुर के अंदर कौन से का भाग रह गया, दक्षिण अरावली का भाग रह गया। इसके बाद में यहाँ पर आ से मैं दो चीजें लूंगा, तो यहाँ पर दो चीजें भी, आ से दो अपने पर्वत बनाएंगे, सबसे ऊंची चोटियां बनाएंगे। पहली कौन सी हो जाएगी, अचलगढ़ भी, कौन सी हो जाएगी, ऐसे अचलगढ़, अचलगढ़ ये भी सिरोही के अंदर है। इसके बाद में कौन सा हो जाएगा, आबू भी, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, आबू पर्वत। तो यहाँ पर आबू पर्वत, तो आबू पर्वत, अचलगढ़ की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1380 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1380 मीटर। इसके बाद में यहाँ पर आबू पर्वत की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1295 मीटर, 1295 मीटर। तो आपको इतना याद हो गया होगा, आस कर से कुंभलगढ़, कैसे कुंभलगढ़ चोटी, कुंभलगढ़। और ध्यान रखिए अचलगढ़ और आबू ये सिरोही के अंदर है, ये कहाँ है, सिरोही के अंदर। इसमें से आपने पढ़ा भी, जो उदयपुर की एक चोटी पड़ी है आपने, बाकी सारी की सारी ही दक्षिण अरावली की चोटियां आ रही हैं। इसके अलावा जो आगे की हम जो कर रहे हैं, कुंभलगढ़ चोटी की, कौन सी, कुंभलगढ़ चोटी की, कुंभलगढ़। और कुंभलगढ़ जो चोटी है इसकी लंबाई है 1224 मीटर, कितनी है, 1224 मीटर, 1224। तो याद रखना 12 दूना 24, 12 दूना 24, एक का दुगुना। तो यहाँ पर ऐसे याद रख सकते हो भी, अपने ऑफलाइन क्लासेस में हम यही सिखाते हैं। जैसे कुंभ, यहाँ पर कुंभा दुगने शरीर का था, कुंभा क्या था, दुगने शरीर का था, तो 12 दूना 24 मीटर, सॉरी भी। तो यहाँ पर 1224 मीटर। तो कुंभलगढ़ जो चोटी है, ये इसकी लंबाई तो होगी 1224, और ये है कहाँ पर है, तो ये आपको पता ही होगा, कुंभा का जो यहाँ पर राजसमंद जिला। ऋषिकेश की लंबाई, ऋषिकेश की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, ऋषिकेश, ऋषि से ऋषिकेश है, तो ऋषिकेश, और ऋषिकेश यहाँ पर कितनी लंबाई हो जाएगी इसकी, तो याद रखिएगा 1017 किलोमीटर, 17 किलोमीटर। और याद रखिएगा 17 मीटर भी, 17 किलोमीटर नहीं लगाना, मीटर लगाना है, किलोमीटर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ से भी ये है कहाँ, सिरोही जिले में पड़ती है, कहाँ पर पड़ती है, सिरोही जिले के। इसके बाद में बात करें, यहाँ पर एक चोटी आएगी कमलनाथ भी, कौन सी आएगी चोटी, कमलनाथ भी, कमलनाथ। तो कमलनाथ जो चोटी है, कमलनाथ जो चोटी है, इसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 1001 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1001 हो जाएगी, तो 1001। और इसके अलावा मैं बात करूं, ये रे कहाँ गई, और इसकी खास बात क्या है, ये उदयपुर जिले के अंदर है, कहाँ पर है, उदयपुर। आपको जरा ध्यान रखिएगा, उदयपुर वाली जो कौन कौन सी चोटियां, एक तो जरगा आया था, एक तो जरगा आया, और एक कौन सा है, अभी कमलनाथ है। जरगा के बाद में कमल, जरगा के बाद में कमल, और कमल के बाद में कौन सी आ जाएगी, सज्जनगढ़ भी, कौन सी आ जाएगी, सज्जनगढ़। तो आपसे सीधे सीधे ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ की लंबाई कितनी है, 938 मीटर भी, 938 मीटर भी, 938, 938 हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा इस ये क्षेत्र है कहाँ पर, उदयपुर में, कहाँ पर है, उदयपुर में। इसके बाद में जो दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, जो मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है मोरामजी, और इसकी जो लंबाई हो जाती है, और मोरामजी, तो याद रखिएगा मोरामजी, तो मोरामजी, या फिर इसे एक और नाम से थोड़ा जानते हैं, टोटगढ़ के नाम से भी
कई बार इसे जाना जाता है। वैसे तो थोड़ी अलग रहती है। तो यहाँ पर इसकी लंबाई कई जगह 933 लिखा हुआ है, कई जगह इसे 934 लिखा हुआ है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इससे 4 कम, इससे 4 कम, 934 मीटर मोहराम जी है। और ध्यान रखिएगा मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोहराम जी हो जाएगी। और याद रखिए यहाँ पर है कहाँ पर ये, तो ये क्षेत्र हो जाता है अजमेर से स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ, यहां से लेकर गुरु से लेकर के मोहराम जी तक, सज्जन तक, ये पूरी की पूरी क्षेत्र है, ये पूरी की पूरी कौन सी है, दक्षिणी अरावली है। कौन सी है, दक्षिणी अरावली। ये पूरे का पूरा दक्षिणी अरावली है, दक्षिणी अरावली। तो यहां से मोहराम जी, आपको बताया मोहराम जी वाला जो क्षेत्र है अजमेर वाला, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में कौन सी, खो भी, इसके बाद कौन सी हो जाएगी, खो जो चोटी है। खो आपको पता है, खो जयपुर, खो कहाँ है, जयपुर। और ध्यान रखिए खो 920 मीटर है, कितनी है, 920 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। और खो है कहाँ पर है, ये याद रखिएगा, ये खो जो चोटी है वो जयपुर के अंदर आ जाती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा, एक चोटी है जो सायरा भी, यहाँ पर सायरा चोटी भी, सायरा चोटी है। और सायरा चोटी की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपनी 900 मीटर, कितनी हो जाएगी, 900 मीटर हो जाएगी। इसके बाद में जो अजमेर मध्य अरावली की जो सबसे दूसरा जो नंबर आता है, और वो कितनी हो जाएगी, तारागढ़ चोटी का। तो ध्यान रखिए जो तारागढ़ है, तारागढ़ चोटी, और तारागढ़ चोटी की जो लंबाई है वो कितनी है, 873 मीटर, कितनी है, 873 मीटर। और ध्यान रखिएगा मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तारागढ़। और तारागढ़ है कहाँ पर है, थोड़ा याद रखिएगा, अजमेर के अंदर है। ये था अपने जो चोटियों का अवरोही क्रम जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया था है। और यही क्वेश्चन बार बार अपने जो इम्पोर्टेंट एग्जाम होते हैं उसमें देखे गए हैं। तो मैंने इस पर थोड़ी मेहनत की है। तो आप इसी तरह के जो वीडियो हैं ट्रिक वाले देखने के लिए आप चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो आपको अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो। इसके अलावा आप रोजाना वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी आप दबाओ। और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, और इसी तरह बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।